लास्ट वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे कमेंट किए थे कि जमशेदपुर का अपडेट लेके आइए, तो यहाँ पे मैं जमशेदपुर का अपडेट लेके आई हूँ। साथ ही साथ आपके जो सवालों का जवाब है सब मैं A to Z यहाँ पे दूंगी, जिसपे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होने जा रहा है मैया सम्मान योजना को लेके। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरा और एक नए वीडियो पे। मेरे जो भी यहाँ पे नए लाभुक है, मेरे महिला मित्र, सबको यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज जो भी नए लाभुक जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ नया अपडेट है, और जो पुराने लाभुक है जिनके अकाउंट में पैसा आ रहा है रेगुलरली उनके लिए भी है, और जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, ऑलमोस्ट हम सारा बात इस पे करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को सही से देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आप या रेगुलर ये मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को देखते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नया एप्लीकेशन आने के साथ ही साथ सबसे पहले आपके पास यह नोटिफिकेशन आए कि मैया सम्मान योजना का नया एप्लीकेशन आने जा रहा है, या कब आएगा वो भी सारा डिटेल इस वीडियो में होने जा रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमको अप्रिशिएट करने के लिए, हमारा मेहनत के लिए आप एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं वीडियो। तो जमशेदपुर का घाटशिला में जो नया अपडेट लेके आ रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि घाटशिला उपचुनाव से पहले फिर शुरू हुई मैया योजना की राशि। तो यहाँ पे बहुत दिनों से जमशेदपुर में रुका हुआ था और अभी वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, और उससे पहले ही यहाँ पे मैया योजना का जो राशि है, मेरे जो भी बहनें हैं उनके अकाउंट पे मैया योजना का राशि क्रेडिट हो चुका है। जानते हैं सारा डिटेल। झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के कारण घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आगामी 6 महीनों से उपचुनाव होना है। उपचुनाव के आहट के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राजनीतिक सरगर्म तेज हो गई है। तो यहाँ पे उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री मैया योजना को लेके ये अपडेट आया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने से पहले घोषणा की थी कि राज्य की हर महिलाओं को 2500 प्रति माह दी जाएगी। शुरुआती में जो योजना का रूप सही से चली, लेकिन बाद में स्थिति उलझ गई और कई महिलाओं के खाते में महीनों तक राशि आना बंद हो गया। कुछ महिलाओं को लाभ मिलता रहा और कई महिला बैंक और ब्लॉक की जो चक्कर है, कार्यालय का चक्कर लगाती रह गई। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद समस्या बनी रही। तो यहाँ यह जो अपडेट है इसके मुताबिक शुरुआती दिनों में सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा उलट पुलट हो गया, और कुछ महिलाओं का अभी तक भी आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी भी पैसा रुका हुआ है, नहीं आ रहा है। इसका मैं सही कारण क्या है बहुत कुछ डिटेल में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लास्ट तक आपको देखनी है। एक महिला लाभुक ने कहा है कि हर महीने तक बैंक और ब्लॉक कार्यालय का चक्कर लगाती रही, किसी ने सुनवाई नहीं की। जब चुनाव आती है तो अचानक पैसा आ गया, डर है कि चुनाव खत्म होने के बाद योजना कहीं ठप ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे समझ रही हूँ बहुत सारी, ये तो एक महिलाओं का जो है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं का यही प्रश्न है कि वहाँ पे मेनली मैं बात कर रही हूँ घाटशिला की, तो वहाँ पे उपचुनाव जैसे ही यहाँ पे डिक्लेयर हुआ वैसे ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया, उससे पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो देखिए ये बात हम करते हैं, सारा डिटेल को A to Z सही से समझते हैं। तो बहुत सारी महिला जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग दिनों में तो पैसा आया, उसके बाद एकदम से बंद हो गया, उसके बाद आना बंद हो गया और कुछ दिन बाद फिर आना चालू हुआ। तो देखिए बहुत दिन बाद जो पैसा बंद हो गया उसका मेन कारण मैं बता दूं कि सरकार शुरुआती दिनों में सारे महिला जो भी अप्लाई किए थे, किसी परिवार का हस्बैंड का राशन कार्ड, अपना राशन कार्ड नहीं था, हस्बैंड का राशन कार्ड दे दिए और अप्लाई कर दिए हैं, तो उन शुरुआती दिनों में सारे महिलाओं को दिया गया, क्योंकि ये महिला सम्मान राशि सबको देना था, सारे महिलाओं को सशक्त करना था, इसीलिए शुरुआती दिनों में सारे महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया। लेकिन ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नियम है कि कोई भी योजना का पैसा आपको देना है तो आपको डीबीटी अकाउंट में देना है, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी। देखिए डीबीटी अकाउंट इसलिए कहा जाता है ताकि जो पैसा है सही
जो उम्मीदवार है या सही जो योग्य पात्र है उनके पास जाए। अब सबको पता है मैया सम्मान योजना में कितने सारे घोटाला हुआ। यहाँ पे महिलाओं को तो छोड़िए, यहाँ पे पुरुष भी मैया योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये देखिए, ये घाटशिला में तो बहुत ज्यादा ये चीज हुआ है, और बाकी और भी बहुत जिले हैं जहाँ पे पुरुष भी मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। तो धीरे धीरे इसको सरकार को कंट्रोल करना जरूरी है, और इसीलिए डीबीटी जो हमारा प्रोसेस है इसको फोकस दिया जा रहा है। तो मेरे सारे जो महिला मित्र मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप एक बात जानिए कि सरकार अगर कुछ योजना में कुछ अगर चेंजेस करती है तो वो आप सभी के लिए ही करती है, ताकि सरकार का पैसा कोई भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जो इस योजना का से अयोग्य माना जाए। देखिए, पुरुषों के पास मैया योजना का पैसा अगर जाएगा तो ये गलत है, आप भी मानेंगे ये बात को। तो इसीलिए डीबीटी का जो प्रोसेस है, डीबीटी का जो नियम है, उसको पूरा यहाँ पे कंपलसरी कर दिया ये डीबीटी को। और अभी तो सरकार आप सभी के लिए और भी अच्छे नियम ला रहे हैं नया योजना से जुड़े। मैं कुछ एक दो अपडेट लास्ट में दूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्यों सरकार डीबीटी यहाँ पे लागू किया। मेरे सारे महिलाएं जो भी, मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाओं में जो सचेतन या जागरूक बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप सबको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों डीबीटी लागू किया गया। अब बात करते हैं कि सरकार नियम बना दिया है कि डीबीटी लागू जरूरी है, तो डीबीटी अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो शुरुआती दिनों में जब इसको कंपलसरी किया तो बहुत सारे महिला उस समय छाट दिए गए थे डीबीटी के कारण। लेकिन जब बहुत संख्या में डीबीटी के कारण पैसा नहीं दिया गया, तो फिर बहुत सारी जगह पे महिलाओं में ने आंदोलन भी किया। महिलाओं ने जो सरकारी कार्यालय है वहां पे जाके वहां पे एप्लीकेशन भी दिए। तो वहां पे सिर्फ एक बार बिना डीबीटी, मतलब सरकार जो नियम बनाई थी फिर भी वो बिना डीबीटी के अकाउंट में एक बार, जो आप सबको पता है, एक ही बार में 7,500 आपके अकाउंट में आया था। तो वो क्यों? क्योंकि डीबीटी के कारण ही सरकार समय दे रही थी सारे महिलाओं को कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा महिलाएं डीबीटी अकाउंट करें। फिर भी नहीं हुआ तो बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो सबके अकाउंट में तब दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 7,500 के बाद एक भी अकाउंट बिना डीबीटी का खाता पे पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, पैसा नहीं गया। 7,500 जब सारे महिलाओं के ऑलमोस्ट अप्रैल महीना में ही सबके अकाउंट में 7,500 रुपए एक ही बार सरकार दिए थे, 3 महीनों का राशि। और ये उसके बाद बिना डीबीटी अकाउंट में एक भी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो जो भी ये मुझे अभी सुन रहे हैं और जिनके अकाउंट में 7,500 के बाद अगर अभी तक आपको पैसा नहीं आया, तो उसका मुख्य रूप से जो पहला कारण दिखाई दे रहा है सामने, वो है डीबीटी। और अभी तक सरकार सारे महिलाओं को अपील कर रही है कि जल्द से जल्द आप डीबीटी कराएं, जो मैं पिछले 2-3 वीडियो में बताते आ रही हूँ। आप जल्द से जल्द डीबीटी कराएं, और डीबीटी सत्यापन होने के पश्चात आपके अकाउंट में पैसा जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि 7,500 के बाद अगर अभी तक आपके अकाउंट में राशि नहीं आया, तो उसका जो पहला कारण वो तो डीबीटी हुआ। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपका लिस्ट से भी नाम कट गया होगा, क्योंकि लास्ट 8 महीने में मैया सम्मान योजना से जुड़े बहुत सारे महिलाओं का जो नाम काटे जा रहे हैं। तो नाम काटे जाने का बहुत सारा रीजन है, जो मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ। 50 साल का पूर्ति हो गया है, अवधि पूरा हो गया होगा, या तो अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो 50, वो बहुत सारे कारण है जिसमें 4.5 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है। तो इसमें आप क्या अपने आप को देखते हैं? अगर आपका 50 साल हो गया होगा तो नाम कट गया होगा। अगर आपने फर्जीवाड़ा किया होगा, किसी और का राशन कार्ड आपने अगर दे दिया होगा, तो इसी के कारण कट गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी सरकार अपील कर रही है और अभी भी इसके ऊपर काम कर रही है, अभी भी अगर आप डीबीटी को ओके करते हैं, सिर्फ डीबीटी को ओके करना यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। आपको डीबीटी ओके करने के साथ साथ आपको 2 और जो अहम चीजों को पे ध्यान देना है आप सभी महिलाओं को। मेरे जो भी महिला मित्र मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
वो क्या हो गया, सबसे पहले तो डीबीटी। आप सभी बोलते हैं मेरा डीबीटी है, सब कुछ ओके है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपका तो डीबीटी सही है, लेकिन क्या आपका आधार कार्ड अपडेट है? अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड अपडेट मतलब सरकार का जो आधार कार्ड का नियम है उसके तहत अगर आपका आधार कार्ड में 10 साल के भीतर कोई भी अगर अपडेट नहीं किए हैं, कुछ भी 10 साल हो गया, 10 साल के बीच में ना आपने डॉक्यूमेंट अपडेट किया, ना फोन नंबर अपडेट किया, ना कोई भी एड्रेस अपडेट किया, तो वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। इसी को एक्टिव करने के लिए आपको 10 साल के भीतर कुछ ना कुछ उस पर अपडेट करना होता है। चाहे आधार कार्ड में आप बायोमेट्रिक अपडेट करा लें, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, या आधार कार्ड में आपका जो नाम अगर गलत है तो वो सुधार लें। तो ये एक कारण है कि मैया सम्मान योजना का जो राशि है आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आ पा रही है और पेंडिंग या होल्ड हो जा रहा है। अब तीसरा अगर प्रमुख कारण के बारे में बात करेंगे तो राशन कार्ड में केवाईसी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि एक जो महिला जो योग्य महिलाओं को कैसे पहचानेंगे, राशन कार्ड से। और अभी अगर नया अपडेट का माने तो राशन कार्ड में ई-केवाईसी है ना होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप ये भी चेक करें कि राशन कार्ड में आपका ई-केवाईसी है या नहीं है, आपका आधार कार्ड जुड़ा है या नहीं है। अगर नहीं जुड़ा है तो भी आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो नहीं आएगा। आपके जो कमेंट आते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं जो रिपीट वही कमेंट आते हैं। तो मैं इसके बारे में आज सही से मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बहुत सारे डीबीटी कराए और उनके अकाउंट में पैसा आया, चाहे 5 महीने के बाद आया लेकिन पैसा आया, लेकिन उनका जो पिछला बकाया है वो पिछला बकाया पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा दूर है आपका कार्यालय तो आप एक काम करें कि आप 1 महीना 1.5 महीना इंतजार करें आपका बकाया राशि के लिए। अगर दूर नहीं है तो आप कार्यालय में जाएं और इसके बारे में आप आवेदन करें, या फिर वहाँ पे आप अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ पे बता सकते हैं, तो वो यहाँ पे बता देंगे। लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि आपका बकाया राशि भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि मेरा 11वीं किस्त आ गया, 12वीं किस्त नहीं आया या 13वीं किस्त नहीं आया। तो 13वीं किस्त के लिए आपको सितंबर का इंतजार करना है, और जिनका 12वीं किस्त नहीं आया है हो सके तो दोनों 2,500 करके आपको दोनों एक ही बार में 5,000 रुपए एक ही बार में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सितंबर तक अगर नहीं आता है तो आप मुझे यहाँ पे बताएं। अब बात करते हैं कि एक जो मेरे महिला मित्र है उन्होंने कमेंट किया है कि सत्यापन का फॉर्म में उनका गलती हो गया है तो पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो सत्यापन का फॉर्म में अगर आपने गलती किया है तो वो डिपेंड करता है कि गलती कितना बड़ा है, क्या है, उसी के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो आप वहां पे तो डिटेल मेंशन नहीं किए हैं, तो फिर आप फिर से सत्यापन का फॉर्म आप भर के दे सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आपको ये करेगा कि आप एक बार भर चुके हैं, फिर से जाइए सत्यापन का फॉर्म फिर से भर के आप दे दें। और एक जो मेरे महिला मित्र है उन्होंने कमेंट किया है कि सत्यापन का फॉर्म, तो सत्यापन का फॉर्म आपको हर जो पंचायत से मिल जाएगा, या अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पार्षद से सत्यापन का फॉर्म मिल जाएगा। तो वहां से आप सत्यापन का फॉर्म ले और वहां पे भर के आप दे, उसके बाद आपका प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नया आवेदन के बारे में। नया आवेदन के लिए यहाँ बहुत अच्छा समय है आप सबके लिए। इससे पहले कि नया आवेदन शुरू हो सारा डॉक्यूमेंट सही करें, और नया आवेदन हो सकता है तो अक्टूबर तक आ जाएगा। ये अभी जो इन्फॉर्मेशन का पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्टूबर तक आने का बहुत ज्यादा ही चांसेस है नया आवेदन। तो ये था आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको किसी को सत्यापन का फॉर्म चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन का फॉर्म चाहिए, तो आप कमेंट करें, उनको मैं पीडीएफ का लिंक जो है मैं उनको दे दूंगी। सारे मेरे जो भी महिला मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आई होप कि आपका बहुत सारा जो सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे दे सकते हैं। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबका जो पैसा अगर रुका हुआ है तो बहुत जल्दी आए। और अगर आपको कुछ पर्सनल मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना जो भी सवाल है।
मैया योजना रिलेटेड हो या चाहे कोई दूसरा रिलेटेड हो, अगर आपको बैंक और आधार लिंक कैसे करना है, या आपको देखना है कि मेरा डीबीटी हुआ है या नहीं, या ई-केवाईसी कैसे करना है, और राशन कार्ड में कोई नाम वगैरह चेंज कैसे करना है, सारा पोस्ट मेरा चैनल पे पड़ है। आप वहां पे जाएं, विजिट करके सारा देखें, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, कहीं कोई भी पोस्ट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपना शेयर करें। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए और एक बार आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।